बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार मसालेदार खट्टी अरबी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्द और आसानी से बन जाती है। तो शुरू करते हैं हम अपना मसालेदार खट्टी अरबी बनाना। इसके लिए मैंने ले ली है आधा किलो अरबी। इसका पहले हम छिलका उतार लेंगे, फिर इसको काट के नमक लगा के रख देंगे। तो सबसे पहले मैं इसका छिलका उतारूँगी। दोनों साइडों से पहले मैंने उतार लिया, इसका छिलका उतार लूँगी। बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है क्योंकि ये बहुत नरम होता है। चारों तरफ से इसका छिलका हम उतार लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर गया। मैं इसको दरमियान में से काट लूँगी और फिर इसके दो हिस्से और कर दूँगी। चार हिस्सों में एक अरबी को काट लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मोटी है। अगर बड़ी को तो उसको दो हिस्सों में काट ले, मोटी है तो इसको मैंने चार हिस्सों में काट लिया है। इस तरह बिल्कुल इसी तरह मैं अपनी सारी अरबियों का छिलका उतार के ना काट लूँगी। यहाँ पे सारी अरबियों को मैंने काट दिया। अब इसे मैं नमक लगा के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 1 चम्मच नमक का इसका अंदर मैंने लगा दिया। नमक को मैंने मिक्स कर लिया। नमक लगाने से इसकी जो अंदर लेस होती है ना, बाहर आ जाती है। 10 मिनट रखने के बाद इसको मैं अच्छी तरह 4 से 5 पानी में धो लूँगी। अब यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल लिया। इसके अंदर एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज डाला, काट के इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा हमने इसको कलर देना है, खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर देंगे इसको। और यहाँ पे देखिए प्याज मेरा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसके अंदर डाल दिए। और साथ में इसके अंदर डाल दूँगी अदरक। 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक का मैंने पिसा हुआ लिया है, वो इसके अंदर डालूँगी। लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ अदरक। 1 टीस्पून हल्दी का जायका इसके अंदर। इनको पहले मैं मिक्स करूँगी और इसके बाद बाकी चीज़ें डालूँगी। अब यहाँ पे आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच ही इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमने टमाटर डाले ना, टमाटर भी गल जाए और प्याज भी गल जाए और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से ना भून जाए। थोड़ा सा पानी डाल के ना मसाले की अच्छी तरह से बनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे टमाटर की बनाई मसाले की बनाई होते हुए। यहाँ पे देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह से भुना जा चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अरबी। जो मैंने नमक लगा के रखा था ना, इसको मैंने 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से धो लिया। इसकी लेस भी निकल गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ना अरबी को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं फ्राई करती। मैं इसको इसी तरह बनाती हूँ। इस तरह भी बहुत अच्छी बनती है और ज़्यादा अच्छी बनती है। इसे जब हम मसाले में भूनेंगे ना, साथ साथ इसकी फ्राई भी हो जाएगी। ये मसाले के अंदर ऑयल होता है ना, साथ ही ये फ्राई हो जाती है। इसको अलहदा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसकी बनाई करनी है। इसके साथ अरबी की ना बनाई भी हो जाएगी, फ्राई भी हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भुनी जा चुकी है। इसकी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने ऑयल जो छोड़ा हुआ है ना, इसमें ये फ्राई भी अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। बहुत अच्छी तरह से इसकी बनाई हो चुकी है, साथ ये फ्राई भी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। ये देखिए माशाल्लाह आधा कप मैंने दही लिया है फेंट के। इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे ना दम पे इसको गलने के लिए रख दूँगी। दही को पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, पानी नहीं डालना। हाँ, अगर आपको लगे कि अरबी कच्ची है तो आप इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं बाद में। ये देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। दही ने अपना पानी भी छोड़ना है और इसके पानी के अंदर ये अरबी गल भी जाएगी और इसकी ग्रेवी भी अच्छी तैयार होगी। इसको मैंने ढक दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ना ये देखिए आपको चेक करवाती हूँ, ये अरबी मेरी गल चुकी है। कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा ना सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डाला था ताकि ये अरबी गल जाए। अब मैंने इसके अंदर ना नींबू का रस डाला। 1 बड़े साइज़ का नींबू लिया है, इसका मैंने रस निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया ताकि अरबी जो है ना हमारी खट्टी खट्टी तैयार हो। 1 चम्मच जो है ना टीस्पून मैंने डाला हुआ पिसा गरम मसाला और साथ में हरा धनिया डाला है।
7 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट लूँगी, इससे गार्निश हो जाएगी। और ये बहुत ही मज़े की अरबी मेरी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मसालेदार खट्टी अरबी मेरी तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें डिश आउट हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक तैयार है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार खट्टी सी अरबी मेरी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी खट्टी मसालेदार अरबी की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है। और जो चैनल पर न्यू आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।